जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने आए दिन ये नोटिस किया होगा कि भाई क्या ही बोल रहे हैं, लेकिन सप्ताह में मतलब इन दिनों देख रहे हैं कि कंटेंट जो है रेगुलर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस समस्या को, लेकिन किसी कारणवश मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था और जीवन में तमाम तरह की समस्याएं का आना और जाना लगा ही रहता है। तो कुल मिलाकर बात यही थी कि हम लोगों ने थोड़ा सा इधर बहुत अस्त व्यस्त थे, चल रहे थे, इसलिए हम लोग लगातार नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि क्लास कम से कम सप्ताह में 3 अवश्य प्रोवाइड किया जाए और निर्धारित तिथि से निर्धारित समय से पूर्व ही पाठ्यक्रम को पूर्ण करना मेरे लिए एक मतलब क्या ही बोला जाए इसको, एक अच्छा मेरा एक ही लक्ष्य है कि भाई निर्धारित समय से पूर्व इनको पाठ्यक्रम को पूर्ण करा दीजिए, ताकि ये लोग भी अपना रिवीजन करेंगे और समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे विषय वस्तु आपको पढ़ने होंगे, केवल हिंदी से ही आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो तमाम तरह की बातें हैं, समस्याएं हैं, पर्व और त्यौहार भी हैं और हम लोग को उसी में अपने आप को संतुलित करके अध्ययन भी करना है। तो चलिए, इससे पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण विचार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार। आज हम लोग का सितंबर माह में भी प्रवेश कर गए। अक्टूबर नवंबर लास्ट तक मेरा प्रयास है कि भाई हिंदी कंप्लीट कर देना है, क्योंकि और भी तो हम लोग को पढ़ाई करना है ना। देखिए, शब्द विचार तो वर्ण और शब्द में थोड़ा सा आप समझिएगा कि इसमें ज़्यादा का अंतर नहीं है। वर्ण कहते थे ना भैया कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसकी खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। अब वही वर्णों से मिलकर शब्द बनेगा। देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल हो, वर्ण या अक्षर कहिए कि हुआ कि मेल हो और कोई सुस्पष्ट अर्थ व्यक्त हो, यहाँ अर्थ व्यक्त हो या निर्माण हो, उसे शब्द कहते हैं। शब्द जैसे कुछ भी हम कह दें तो नहीं ना होगा, कोई उसका सही अर्थ निकले, समझे, तो तभी ना हम उसको कहेंगे हाँ ये शब्द है। आप ही अपना नाम बोलिए ना, ये समर्पण विद्यापीठ है, तो इसको तो जैसे उधर कर दीजिए, तो मतलब कोई इसमें सार्थक अर्थ का निर्माण नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे। शब्द ये देखिए, वर्ण है, जो कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन वर्णों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना या वर्णों को व्यवस्थित मेल से बना मेल हो और कोई सार्थक अर्थ का निर्माण हो, उसे हम लोग शब्द कहते हैं वर्ण से मिलकर। जैसे देखिए कमल, अब कमल को हम लोग तोड़ के लिख दीजिए ना, इसको उल्टा कर दीजिए लमक, ये कोई शब्द हुआ नहीं हुआ। भले इसको ऐसे तोड़ सकते हैं तो कलम ये शब्द हो गया, कमल को कलम में तब्दील कर दिए, लेकिन लमक कर दिए, अच्छा है इसको हो गया नहीं ना होगा। मकल कर दिए, कोई शब्द हुआ नहीं हुआ। देखिए जल हो गया तो इसको लज कर दिए तो कोई शब्द हुआ नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि कोई अर्थ का निर्माण हो, कोई अर्थ व्यक्त हो, उसे ही हम लोग शब्द कहते हैं। लड़का हो, लड़की हो, पानी, नीपा कह दीजिए, उल्टा पुल्टा कीजिए ना, इसका कोई शब्द हुआ नहीं हुआ, लेकिन पानी एक शब्द हुआ ना, इत्यादि। शब्दों के वर्गीकरण, शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है भैया कि अर्थ के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और ये है चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। बनावट के आधार कहिए, कहीं रचना के आधार पर कहिए, यही है। और कुल मिलाकर हम लोग को यही पढ़ना ही है, जो हम लोग का बिहार बोर्ड हो या अन्य जो हमारे राज्य बोर्ड हो, जो पाठ्यक्रम को देखिएगा हिंदी व्याकरण का, यही पढ़वे करते हैं। इसके लिए यही आवश्यक है। देखिए सार्थक, तो अर्थ के आधार पर शब्द का 2 प्रकार का वर्गीकरण हुआ। पहला है सार्थक शब्द, पहला हो जाएगा सार्थक शब्द हो जाएगा,
दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द, और दो हो गया। और इसके आधार पर शब्द के दो भेद हैं, और बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया। सबके नीचे शब्द लिख लीजिए अपने से, कोई मतलब नहीं रहता है क्या भैया। ये रूढ़ शब्द हो गया। और ये देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और तीसरे पर हम चौथे पर चलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, तो शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। समझ रहे ना। ये आप यदि आप गेस्ट पेपर खरीदे होंगे या क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे तो वहाँ से देखिएगा, कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं हो, वहाँ से देख के मिला लीजिएगा भैया, डिक्टो यही है, कोई इधर उधर का नहीं। मेरा देखिए, मेरा रहता है पृष्ठभूमि को तैयार कर लेना, जिससे कि मेरा प्रयास रहता है कि अधिकतम से अधिकतम प्रश्नों का हम उसको निदान करें। अधिकतम से अधिकतम जो प्रश्न जो आता है उसका हम लोग हल करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि किसी भी तरह से विद्यार्थी के मन में निराशा हाथ ना लगे कि हाँ भैया ये तो क्या ही है, पढ़ा दिए और कोई आ ही नहीं रहा है। कारण क्या है, जो चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं उसे आपका मतलब संतुष्टि प्राप्त ना हो तो आप क्या कीजिएगा, दूसरे विकल्प को चयन कीजिएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यदि निरंतर जिस तरह की बातों बताया जाता है, समझाया जाता है और उसको अमल करते हैं, तो समझिए कि आप को निराशा हाथ नहीं लगेगा। फिर भी लग रहा है तो कंटेंट को पुनः देखें या दूसरे टीचर से समझने का प्रयत्न करें। पढ़िए ज़रूर, समझिए ज़रूर, क्योंकि समझना ही पढ़ाई का जो सार्थक उद्देश्य माना जाता है। आप पढ़ना, समझना और लिखना तीनों में अलग अलग अंतर होते हैं, समझिए। इसको कभी हम बताएंगे। अभी हम लोग जो पाठ्यक्रम की ओर हैं तो थोड़ा सा समय की पाबंदी भी रहता है। देखिए, ये समझ गए। इसको कहीं आप लोग नोट डाउन करते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे, ताकि आप दोबारा कभी देखें तो आप ना कहें कि हाँ भैया हम तो नहीं पढ़े हैं। चलिए भैया देखते हैं इसके बाद। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ये है भैया अर्थ के आधार पर हम लोग सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द देखे थे ना, वही है। सार्थक मतलब क्या हो गया, एकदम सही अर्थ हो, स्पष्ट हो, इसका अर्थ स्पष्ट हो। सार्थक जिस शब्दों से कोई सही अर्थ मतलब कहने का मतलब कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ ना हो उसको निरर्थक कहेंगे। जो सही अर्थ होगा वो सार्थक शब्द। जिस शब्द से कोई सही अर्थ उत्पन्न या व्यक्त हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खिलौना, गुलाब, फल, फूल, आना जाना, खाना पीना, ये सब क्या है, सार्थक शब्द है। सही अर्थ हो रहा है ना, कमल, नैन इत्यादि सार्थक शब्द। देखिए, सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं भैया, देख लीजिएगा। हम लोग शब्दों के आधार पर भी पढ़े थे, तो शब्दों के आधार पर शब्द को कितने भागों पर बांटा गया है, 4 भागों पर। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, अर्थ के आधार पर हो गया भैया, समझ रहे ना। देखिए, पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनैक्तार्थिक शब्द, और चौथा है, तीसरा है विलोम शब्द, और चौथा है भैया परवाची शब्द। तो एकार्थिक का मतलब कि जिस शब्दों से एक अर्थ व्यक्त हो उसे एकार्थिक शब्द कहते हैं। अनेकार्थिक शब्द जिस शब्द से अनेक शब्द ये व्यक्त हो उसे अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द जिस शब्द से विपरीत अर्थ व्यक्त हो या उल्टा शब्द व्यक्त हो उसे विपरीत अर्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। और परिवाची शब्द जिस शब्द से एक समान अर्थ व्यक्त हो उसे परिवाची शब्द कहते हैं। जैसे रवि का हो गया तो रवि का हो गया सूर्य हो जाएगा, दिन हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा,
भास्कर हो जाएगा इत्यादि। क्या है? परिवाची शब्द है। ठीक, आइए फिर हम लोग देखते हैं परिभाषा के तहत। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ व्यक्त हो उसे एकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, निंदा, मार्च आदि। पुस्तक कहने का मतलब एक हो गया, निंदा एक हो गया, मार्च हो गया एक, इत्यादि। अनेकार्थिक शब्द, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध हो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ हो रहा है। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब हो गया भैया इच्छा। कहीं पर इच्छा का तहत प्रयोग हो रहा है, कहीं आशा, कहीं आवश्यकता। लोग कहते हैं ना कि मैं अपेक्षा करता हूँ, इसके अपेक्षा क्या है? ये है भैया अर्थ बदल रहा है, यहाँ पर अनेक अर्थ हो रहा है। दूसरा है अर्थ, धन। अर्थ का मतलब हो गया धन भी हो गया, मतलब भी हो गया, अभिप्राय भी हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना एक कर, कर मतलब भी हाथ हो जाता है। टैक्स भी हो जाएगा इत्यादि। सोना का कनक भी हो जाएगा, सोना है उसका कनक भी हो जाएगा, कनक भी हो जाएगा, धतूरा भी हो जाएगा। ये सब क्या है भैया? अनेकार्थिक शब्द हो रहा है। अनेक शब्द, अनेक अर्थ उत्पन्न हो रहा है, उसे अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर ले कहीं, ताकि आप लोग इसको आसानी से पुनः रिवीजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, विलोम शब्द आपको तो मैं समझा ही दिया हूँ पहले ही, किंतु आप इसको परिभाषा के तौर पर लिख लीजिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते ही हैं। 2 से 3 अंक परिवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, तत्सम तत्भव सबसे आते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जान लीजिए। और इसका कंटेंट मैंने PDF के रूप फॉर्मेट में टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप विजिट कर लेंगे। ठीक है, जिस शब्दों से विपरीत या उल्टा अर्थ, यहीं पर विपरीत को यूँ उल्टा कह लीजिए या का विलोम कर लीजिए। जिस शब्द से विपरीत उल्टा अर्थ प्रकट हो उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अपना, पराया, सच, झूठ, वह, जय, पराजय, अर्थ, अनर्थ, आना जाना इत्यादि। परिवाची शब्द, जिस शब्द से एक समान, एक समान कह लीजिए या एक जैसा, जैसा अर्थ प्रकट हो उसे परिवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, पंकज, जलज, नीरज, अग्नि, आग, अनल, पावक। आपको मैं बात बता दूं, 100+ परिवाची शब्द भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। PDF के तौर पर आप जाकर वहां पर से चेक कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए होंगे समर्पण विद्यापीठ के, वहाँ से ज्वाइन कर ले। और ये सब भेज दिया गया है, क्योंकि ये सब पढ़ने वाला है और देखने वाला चीज़ है। 2-2 मिनट 4 मिनट तो ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, तो सब याद हो जाता है। 2 से 4 अंक आता ही है। ठीक है, निरर्थक शब्द, जिसके नाम से स्पष्ट होगा कोई अर्थ नहीं हो, जिस शब्द से कोई सही अर्थ प्रकट ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देना, बेना। देना का तो अर्थ समझ में कि किसी को देना है। बेना मतलब क्या हो गया? लोग कहते हैं ना कि चाय वाय पीते हैं, तो क्या चाय का तो मतलब समझ में, वाय का मतलब क्या हुआ? खाना वाना, ये क्या हुआ? कोई अर्थ नहीं है। इसको भी कहीं कहीं युगम रूप के तहत में पढ़ा भी जाता है। युगम मतलब क्या हुआ? जोड़ी। हल शब्द में लोग कहते हैं ना कि नहाना वहाना, क्या नहाना तो समझ में आ रहा है कि नहा लिए, वहाना क्या हुआ? यही सब है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग शब्द के का पहला रूप पढ़ लिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अभी हम लोग पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। कोई तो पढ़ना ही है क्या, या उत्पत्ति के आधार पर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं वहाँ पर देखने चल गया था कि क्या हो रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों का भेद।
रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं भैया? 3। क्या बोलते हैं, अर्थ के आधार पर कितने हुए थे भैया? 2, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आधार पर, रचना के आधार पर या इसको बनावट के आधार पर कहते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, एकरूप शब्द और एकरूट शब्द। देखिए, रूढ़ शब्द जिस शब्द से किसी विशेष अर्थ व्यक्त हो, जिस शब्द से किसी विशेष अर्थ व्यक्त हो परंतु उनके खंड या टुकड़े कर देने पर निरर्थक हो जाए, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। स्पष्ट पता चल रहा है भैया क्या कह रहे हैं? जिस शब्द से किसी विशेष अर्थ व्यक्त हो परंतु उनके खंड या टुकड़े कर देने पे वे शब्द निरर्थक हो जाए, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, रोटी, घर। अब इसको हम टुकड़ा कर दे रहे हैं ल, तो कोई इसका अर्थ बन रहा है? नहीं ना। ज एक वर्ण है परंतु इसका तो कोई सब अर्थ नहीं है। इसी प्रकार लेकिन ये दोनों को मिला दे रहे हैं क्रमतः, तो जल बन जा रहा है ना। रोटी, रोटी को ही तोड़ दें तो क्या बन जाएगा? रो हो गया, टी कर दिए तो कुछ अर्थ बन रहा है? नहीं, एक वर्ण है परंतु कोई अर्थ नहीं है। अर्थ किस, जब शब्द होगा तब ना अर्थ होगा। यौगिक शब्द, जिस शब्द का निर्माण, यौगिक मतलब होता है जुड़कर, मिलकर। जिस शब्द का निर्माण किन्हीं दो सार्थक शब्द के मेल से बनते हैं, जिस शब्द का निर्माण किन्हीं दो सार्थक शब्द के मेल से बनते हों तथा खंड या टुकड़ा करने पर भी सार्थक हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे स्वदेश, देवालय, पुस्तकालय। देखिए, अब स्वदेश है तो स्वदेश को मतलब क्या हुआ? अपना। देश मतलब अपना देश, देव मतलब देवता और आलय मतलब घर। अब पुस्तकालय कर दिए, पुस्तक आलय, तो इसको संधि विच्छेद हम करते हैं तो पुस्तक जोड़ आलय, भोजनालय, इसको भोजनालय, भोजन जोड़ आलय, शिवालय, शिव जोड़ आलय। ये सब क्या हो रहा है भैया? इसका हम ये सब से तो बने ही हैं, लेकिन इसका खंड या टुकड़ा कर देने पर भी हमारा शब्द का अर्थ अनर्थ नहीं हो रहा है, अर्थात निरर्थक नहीं हो रहा है, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक पढ़िए फिर से पढ़िए सब क्या बोलते हैं परिभाषा को। जिस शब्द का निर्माण किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हो तथा खंड या टुकड़ा करने पर भी सार्थक हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे स्वदेश, देवालय, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, भोजनालय, भोजन जोड़ आलय। एकरूट शब्द, जो शब्द किन्हीं दो शब्दों से जुड़कर बना हो और बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध हो, उसे एकरूट शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाले अर्थात रावण। पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले अर्थात कमल। लंबोदर, जिनका उदर लंबा हो अर्थात गणेश जी। क्या हो गया भैया? और यही जो शब्द हैं एकरूट शब्द जो हैं, इसके अंतर्गत बहुब्रीहि समास भी इसी तरह के आते हैं। बहुब्रीहि समास आगे हम लोग पढ़ेंगे जब समास, तो उसमें इसका जिक्र किया जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर ले। तो हम लोग का समझते हैं रचना के आधार पर हो गया, अर्थ के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे और प्रयोग के आधार पर। ठीक है भैया, इसको नोट डाउन कर ले। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं विकारी और अभिकारी शब्द, जो कि प्रयोग के आधार पर हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं भैया प्रयोग के आधार पर। ऐसे शब्द, विकारी मतलब समझ लीजिए विकार होने वाला अर्थात परिवर्तन होने वाला। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, ठीक है,
लड़का पढ़ता है हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि लड़के पढ़ते हैं, हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, वचन चेंज हो गया। लड़की खेलती है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं लड़की खेलती है, तो लड़कियाँ खेलती भी है। या ये भी लिख सकते हैं कि भैया कि लड़की खेलती है, लड़की क्या बोलते हैं, लड़की पढ़ती है, मतलब क्या है, जैसे इसी से मिलते जुलते बनाइए ना, परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर लड़की है, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं ना कि लड़का खेलता है। जरूरी थोड़ी है कि लड़की खेलती है। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन हो जा रहा है भैया, यहाँ पर आपका लिंग परिवर्तन हो गया। और दूसरा है कि लड़का खाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ना लड़के को खाने दो। यहाँ क्या हो गया, कारक। और यही रहता है कि हाँ भाई लड़का खेलता है, लड़का खेलता था, तो लड़के भी खेलते थे। जैसे काल पर रहेगा, जैसे रहेगा, यहाँ काल उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखिएगा वहाँ पर रहता है कि काल के अनुसार। ऐसे शब्द जो कि व्याकरणिक नियमों के अनुसार अपने अर्थ को परिवर्तित करे, उसे विकारी शब्द कहते हैं। देख लिए यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है, अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए एक बार पढ़ लेते परिभाषा। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक एवं काल आदि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे नहीं पड़े, अर्थात तो ये जो अपरिवर्तित हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, अधिक आदि, इससे कोई मतलब नहीं बनता है इसको कि हाँ क्या है। रोहन तथा राधिका दोस्त है, कोई अर्थ न पड़ा। रोहन जो है पुल्लिंग है और राधिका जो है स्त्रीलिंग है, इस पर कोई असर पड़ा नहीं, कोई असर ही नहीं पड़ा। लड़के, मैं और कुछ लड़के मैं तथा और कुछ लड़के खेलते हैं। धीरे, कोई अंतर नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, इसको समझ लेंगे। अब आते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। ये हम लोग पढ़ रहे थे प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भैया उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशर शब्द और विदेशर शब्द। तो आइए हम लोग तत्सम शब्द को जानते हैं। तत्सम शब्द जो कि ऐसा शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी अर्थ परिवर्तन किए हुए हिंदी में आकर उसी तरह प्रयोग हो जाए, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ये इसको हम समझ रहे हैं ना। जैसे पूजा, जैसे हम क्या बोलते हैं, आपको मैं बता दूं, पानी। हम लोग जनरल में हम कहते हैं ना कि जल, पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन उसी को हम लोग जब पूजा के समय प्रयोग करते हैं, जब पूजा होने वाला है तो पंडित जी कहते हैं कि जल लेके आइए। जल मतलब क्या हुआ भैया, पानी ना हुआ। कोई इसे नदी उदी में जाता है तो कह देता है ना कि ये गंगा जल है, मतलब क्या ही बोलते हैं। ये चापाकल से हम चला कर लाएँ, इसको चापाकल से इसको भर कर लाएँ, या टंकी के पानी भर के लाएँ मोटर से। थोड़ा सा हम लोग मतलब पूरा डेवलप विकसित प्राणी है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कि भाई ये पानी लेकर आ रहा हूँ। लेकिन यही नदी से डुबो कर लाएंगे, नदिया में से भर के लाएंगे, तो क्या कहेंगे, गंगा जल लाए हैं, गंगा जल। भले इर्द गिर्द इतना सारा गंदगी फैला हो, भरा हो,
मैं किसी नदी और किसी नेता, किसी संगठन या किसी दल को मैं मतलब वो टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, तू गंगाजल हो गया, लेकिन ये चापाकल से शुद्ध पानी लेके बने तो कर क्या पानी क्या कर रहे हो जी, पानी भी पी के आ रहा हूँ लोग कहते हैं ना। लेकिन नदिया में से क्या लेके आ रहते हैं, रख द गंगाजल बा पूजा हुई, ठीक बा। इस तरह का होता है बोलचाल में लोग प्रयोग करते हैं। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं संस्कृत एक बार शब्द को। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाए उससे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, फूल, लोग कहते हैं ना कि भाई फूल लेके आया है, इसको क्या बोल, ये है फूल। क्या है बाबू, इसे तो किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा गुलाब और कोई कहेगा फूल। बहुत कम में लोग होंगे किसको कहेंगे कि पुष्प लेके आओ। लेकिन पंडित जी जब पूजा कराएंगे मंगलम भगवान मंगला विष्णु तनो हरे या देवी सर्वदेशो विद्यारभेन संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः, तब उस समय कहेंगे पुष्प लीजिए, हाथ में पुष्प लेकर ध्यान धरिए। क्या हो गया, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तत्सम शब्द का प्रयोग हो रहा है। तरह तरह के पंडित जी करते हैं, पाठ पढ़ाते उड़ाते हैं, और भी हो जाता है। या देवी सर्वदेशु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः, मतलब हाथ में पुष्प धरकर ध्यान रहे। तरह तरह के होते रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गएंगे। पुष्प हो गया, जल हो गया, पुस्तक, पुस्तक हो गया किताब, और ये हो गया कर्म। लोग कहते हैं ना कि ऐसा नहीं ना कि जो जैसा काम करेगा वो सब, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, तो काम को कर्म हो गया, मतलब अर्थ में मिठास ला देना, एक समझ है ना। अभी पूजा वूजा हो रहा करेंगे, पानी लेके आओ, कलश रखना है, क्या ही मतलब बनता है। ये चावल जो रंगा हुआ तरह तो उसको क्या कहते हैं, अक्षत। अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, और ध्यान पंडित जी करते हैं कि ध्यान धरिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने हेतु भगवान के साथ निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करें। तब तक पंडित जी अपना शुरू हो जाते हैं। मैं पंडित जी की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए मेरा वही उद्देश्य रहता है कि खेल खेल में समझ ले, पढ़ ले, लिख ले, पढ़ते रहते हैं, फिर हो जाता है, आरती उरती होने लगता है, फिर प्रसाद लेकर घर हम लोग चल जाते हैं। क्या इसको नोट डाउन कर ले भैया। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो देख रहे थे। इससे पहले हम लोग तत्सम शब्द पढ़े थे, जो कि संस्कृत भाषा में से आकर हिंदी में ज्यों कहते प्रयोग हो जाते थे, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव, देखिए तत्सम शब्द इससे पहले हम बताना भूल गए। तत्सम का अब जो है कि पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है भैया भाषा का मूल शुद्ध रूप, ठीक है। और ये भी आपका पुल्लिंगे ही है, तद्भव शब्द, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे भाषा से विकसित, ठीक। तो आइए तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हों लेकिन हिंदी में उपयोग होने के लिए उनका उच्चारण या वर्तनी, उच्चारण चेंज होगा तो वर्तनी थोड़ी बदल दी गई हो, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या था कि हिंदी संस्कृत से उठकर हिंदी में आकर ज्यों कहते हैं वो रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको लोग ने तत्सम शब्द बोला। लेकिन तद्भव इसके विपरीत है, संस्कृत से आया है उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यहाँ पर हिंदी में आकर उसका वर्तनी और उसका उच्चारण परिवर्तन हो गया है। जैसे हाथ, हस्त से बना हाथ हो गया, तो ये हस्त आपका भैया क्या हो गया, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द ये आपका हो गया हिंदी शब्द हो गया, ये हिंदी वाला आ गया। ये भी कर्म क्या हो गया, तत्सम हो गया, और ये आपका हिंदी हो गया काम। फिर ये क्या हो गया, तत्सम हो गया,
और ये आपका हिंदी हो गया। अग्नि क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और ये आपका आग हिंदी शब्द हो गया। तो कहने का मतलब है कि संस्कृत से ही आया है, लेकिन हिंदी में प्रयोग होने के वजह से इनका अर्थ और वर्तनी परिवर्तित हो जा रहा है। इसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द का मतलब हो गया भैया, ये विशेषण है जो कि अपने देश में उत्पन्न होने वाले शब्द, जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय भाषा जो कि आम जनमानस के द्वारा बोला जाता है। और जब हम लोग पलायन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम लोग का भाषा, संस्कृति, वेशभूषा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप देखिए कि अभी बिहार से लोग चलकर जो गए होंगे गुजरात, तो वहाँ का जो कुछ फेस्टिवल से रूबरू हो गए होंगे, और वहाँ के पहनावा, रहन सहन, खान पान सब परिवर्तित हो जाता है। वही केरला में चल जाइए, वहाँ का खान पान अलगे है। यहाँ पर बिहार में चल आइए, दाल भात तरकारी भर धरिए खा लेगा सब। तरकारी समझ रहे ना, सब्जी बोले भाई, शुद्ध देसी भाषा, ग्रामीण भाषा बोले, खाएगा कोई मतलब नहीं। नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर से कोई मतलब नहीं, वो सब सवेरे या शाम के खाना समझता है, समझे। और ये मैं बिहार के बात कर रहा हूँ, चूँकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो गांव से ही मैं सोचता हूँ कि सभी को समझाने का प्रयत्न करूँ। और यहाँ पर होता है भाई, जैसे कि आप वर्तमान में हम लोग क्या कि गणेश महोत्सव बनाए, गणेश चतुर्थी था, तो ये हम लोग का, ये मुख्यतः देखा जाए तो बिहारियों का ये प्रचलन, ये त्यौहार नहीं है, परंतु हम लोग वहाँ पर गए और उनकी जो त्यौहार था, फेस्टिवल था, उनकी जो संस्कृति था, उससे हम लोगों ने रूबरू हुआ और मनाने का प्रयत्न किया, प्रचलन बढ़ गया। देखा देखी तो इन दिनों तो बिहार में भी बहुत उत्साहपूर्वक, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी। वही बिहारी आपके चल गए, सात समुद्र पार भी चल गए, तो वहाँ पर अपने छठ की छठा मनाते ही रहते हैं। तो क्या उनके त्यौहार था? नहीं था, लेकिन मना रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, तो हमारा वेशभूषा, बोली, पर्व त्यौहार भी, रहन सहन भी परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा सा ही हो, लेकिन हो ही जाता है। ठीक है, तो भारत के स्थानीय जगह से रहता है। होने उड़ीसा से गया तो कुछ होने के बोल दिया, उनने में कुछ कहा जाता है। अब हो सकता है कि कोई एक एक सब्जी का कुछ कहीं अलग अलग तरह नाम से जाना जाता है। कोई फल होगा, हो सकता है कि आम हम लोग कहते हैं यहाँ पर बिहार में, तो आम को आमे कहते हैं। हो सकता है केरला में से कुछ और कह सकता है भाई, वहाँ का जो स्थानीय भाषा है। आइए हम लोग देखते हैं ऐसे सब जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं। भारत के स्थानीय भाषा जो होता है ना, उठ कर चल दिए, ये हिंदी भाषा में आ गए हुए देशों शब्द कहा। लोटा, लोटा समझ रहे हैं? लोटा गांव में होता है, मतलब गोल शेप का होता है। उसको तो क्या ही बनाना चाहूँ, तो यहाँ पर तो जगह भी नहीं है और बनेगा भी नहीं। हाँ, यही है, यही लोटा का आकार है। ये आपका लोटा हो गया। थरिया, जिसको हम लोग थाली कहते हैं ना, वही थरिया है। इसी को ये क्या ही बोले बाबू, इसमें सामान हम लोग जानते हैं ना, बिहारी आदमी कुछ जो चीज़ यूज नहीं होता है ना, उसमें कुछ हम लोग रख देते हैं। ठीक है, वही है। तो ये देखिए थारिया है, थरिया। ये क्या है बाबू? थरिया है। हम लोग का देश में बजाया गया था ना थाली। देखिए ये क्या है बाबू? थरिया, इसी को हम लोग कहते हैं ये। लेकिन हम लोग शहर वाला कहेंगे प्लेट, कहेंगे इसको प्लेट या थाली कहेंगे। थाली है। इन दिनों की काफ़ी चर्चा का विषय रहा। आंदोलन के दौरान बजाया गया था, और कोरोना के दौरान भी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा आदेश दिया गया था बजाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया लोटा, थरिया, पगड़ी, जो यहाँ पर होते हैं ना, बांधते हैं लोग पगड़ी। ठीक, बिहारी लोग काले बांधते हैं पगड़ी। खिचड़ी, ठुमरी, गमछा। गमछा भी जानिए रहे होंगे, गमछा क्या होता है, इसमें तो आप लोग रूबरू होंगे, समझे। तो कहने का मतलब है कि ये सब क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। अब कहीं वो जाके बोल दीजिए से वो नहीं कह, केटला उटला में जाके बोल दीजिए कि बाबू गमछा लाओ, खिसियाइए जाएगा, कोची कह रहा है,
समझ में आए तो ना, हो सकता है वहीं पर गमछा का कुछ और कहे, अब ये हम लोग से जो कहे कि भाई ला, तो हम लोग पते ना चले। सबका अलग अलग हो गया है ना, बोली के अनुसार अपना अपने आप को ढाल लिए गए हैं। ठीक है, गमछा की खिड़की, खिड़की का अर्थ होता है भी जंगला भी होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, झरोखा भी कहते हैं। इसका गाना भी है, आँखियों के झरोखा से मैंने देखा एक झांवरे, आँखियों के झरोखे से। तो ये हो गया भैया। विदेश शब्द क्या है, ये भी विशेषण है, विदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे शब्द जो विदेश में उत्पन्न हो लेकिन भारत में आकर हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग, हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसे हम लोग विदेश शब्द कहते हैं। जैसे इसको हम लोग विदेश को हिंदी में कहते हैं, विदेशी को हम लोग क्या कहते हैं, परदेशी। मतलब कि परदेशी का संधि विच्छेद कीजिए, पर मतलब दूसरा, अदेशी मतलब दूसरे देश से, और इसी को अजनबी कहिएगा तो ये बाबू आपका हो गया फारसी शब्द, परदेश का ही अर्थ है। ठीक है, अजनबी मुझको बता, दिल मेरा क्यों इतना परेशान है। एक संगीत है, संगीत कभी कभी सुना कीजिए तो उसका अर्थ समझिए, समझने का प्रयत्न करें। आप लोग तो संगीत सुनते ही होंगे लेकिन उसका अर्थ समझने की कभी चेष्टा नहीं किए हों। ऐसे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से ली गई है, देख रहे हैं ना, दूसरे देश की भाषाओं से ली गई है लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वे शब्द विदेशक कहलाते हैं या विशेष शब्द कहलाते हैं। जैसे हॉस्पिटल, स्टेशन, कंप्यूटर, जो अंग्रेजी है, इसका शुद्ध कंप्यूटर को हिंदी किया जाए, हिंदी कंप्यूटर का किया जाए तो संगणक होता है। संगणक हिंदी, शुद्ध हिंदी होता है कंप्यूटर का। लेकिन कौन कहेगा कि संगणक, कोई पूछेगा क्या करना है तो कंप्यूटर सीखना है, तो कोई कहेगा संगणक क्या करना है तो संगणक सीखने आई हूँ, पीट पाट के भगा देगा, चापलूसी करने आए हो, क्या ही मतलब बनता है। जो है तो कुछ कुछ हम लोग को हिंदी में अंग्रेजी के रूप में भी प्रयोग किया ही जाता है। ठीक है, जैसे हो गया हॉस्पिटल, हो गया स्टेशन, हो गया कंप्यूटर, हो गया, ये सब क्या अंग्रेजी के शब्द हो गए। आराम, नमक, गिरफ्तार, दरोगा जी कौन शब्द हो गए, ये फारसी शब्द हो गए। कमीज, कमरा, चाकू, बेगम, साहिबा कौन शब्द हो गए, तुर्की शब्द हो गए। ये क्या हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोग आज शब्द विचार का अध्ययन कर लिए। इससे पूर्व हम लोगों ने वर्ण विचार पढ़े थे। तो कहने का मतलब मेरा यही रहता है कि आप लोग थोड़ा सा भी सशंकित ना रहें। समय समय पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव होते रहता है, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता हूँ। और कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोग जो पढ़ते हैं वे पढ़ते रहिए। आपको टेलीग्राम पर देखिएगा कि विशेष क्या बोलते हैं, विलोम शब्द, परिभाषित शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से अपने आप को देख समझते, आकलन कर सकते कि क्या जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, और समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, मेरे लिए पाठ्यक्रम आपका हिंदी का समाप्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हम ख़त्म कर देंगे तो आप लोग का क्या ही मतलब है। लेकिन आपको ना समझना है, क्या आपकी रफ्तार से हमको चलना है ना, बात समझ रहे ना। देखिए क्या, जब गाँव में सब शादी उदी होता है तो क्या रहता है, देखिएगा लड़की के यहाँ जो बारात जो आता है तो मतलब लड़का पक्ष वाले डायरेक्ट मतलब तत्काल रूप से तुरंत उठ के डायरेक्ट लड़की के दरवाजे तक नहीं जाते हैं। तो एक ठहराव होता है कुछ दूरी पे, तो वहाँ पर जाने के बाद महज कुछ दूरी रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में रहता है कि हाँ वहाँ से आप आराम से पैदल जा सकते हैं लड़की के दरवाजे तक, कन्या पक्ष के दरवाजे तक जा सकते, शुद्ध हिंदी में समझिए। फिर भी डीजे वाले रुक कर डांस वांस करते उठते, नाच नचैया खेलते उलते, नागिन डांस चलता है, कौन तरह तरह के डांस चल रहा है इन दिनों, कहना मुश्किल है। पिटौआ डांस, मतलब नाचेगा ऐसे किसी को हाथ उठ मार उड़ दे, मुँह हाथ में फाड़ उड़ देगा, मतलब मार पीट उड़ देगा, पते नहीं चलता है। अगर रुमाल ले लेगा, इसे बजा रहा है, फिर क्या ही मतलब लौट रहा है, अजबे अजबे खेल है। वे लोग पेय पदार्थ का प्रयोग कर लेते हैं जिससे उनको ऊर्जा मिलती है, समझ रहे। इन दिनों तो बिहार में इसका प्रतिबंध भी है। इस तरह के होते रहता है। तो क्या ही मतलब, कहने का मतलब है कि वे लोग का जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि
जो लड़के के अनुसार चलते, पिछले वाले जो गाड़ी रहते हैं कुछ दूर तो गाड़ी के लाइन लगा लेते हैं, कुछ लोग इधर भी खा जाते हैं और कुछ लोग उधर। गाड़ी दिखाने के लिए ले जाते हैं, गाड़ी का कोई उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन दिखाने के लिए कि हम इतना बाराती में लेके आए हैं। तो कुछ बाराती भी होते, कुछ शरारती भी होते, शरारती टाइप के तत्व भी जाते हैं उसमें। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग, आप जैसे चलिएगा, हम लोग बोर्ड के अनुसार चलेंगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन के अनुसार। कुछ भी हो, जनवरी तक कहनी है, जनवरी क्या दिसंबर तक कहनी है, उसको समेट के ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।